हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे यूनिट फर्स्ट को कम्प्लीटली। और यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग 4 एक्सरसाइज पढ़े थे, जिसमें यूनिट फर्स्ट का जो ए था उसमें हम लोग पोषण को पढ़े थे यानी न्यूट्रिशन को। यूनिट फर्स्ट के बी में श्वसन यानी रिस्पायरेशन को पढ़े थे। यूनिट फर्स्ट के सी में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन को पढ़े थे। और यूनिट फर्स्ट के डी में उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन की प्रक्रिया को पढ़े थे। और अगर आप ये चैप्टर्स का जो वीडियोज है अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर प्लेलिस्ट में जाकर बायोलॉजी फॉर क्लास 10 का जो प्लेलिस्ट बना है उसमें सारे एक्सरसाइज के सारे चैप्टर्स के अलग अलग सिस्टमैटिक वीडियोस को डाला गया है, तब वहां से जाकर देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और ये है नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखिए, इस बुक का एक इशू रहता है, जैसे अगर आप भारतीय भवन बुक के अनुसार देखेंगे तो ये 5वां चैप्टर होगा, बिकॉज यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो हम लोग 4 चैप्टर्स पढ़े हैं उसको चारों को अलग अलग चैप्टर के रूप में उसमें संयोजित किया है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ें तो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ही वो चारों चैप्टर्स को पढ़ना है आपको। तो फिर यूनिट सेकंड ये वाला होगा नियंत्रण एवं समन्वय, तो हम लोग इसी रूप में इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, दूसरा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है, और सारे पिछले एक्सरसाइज के जैसा हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे कि पहले पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होगा और फिर उसके बाद जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होगा। तो सबसे पहले समझिए नियंत्रण का मतलब क्या होता है यानी व्हाट इज कंट्रोल। तो देखिए, हमारे शरीर में चाहे वो पेड़ पौधों की बात करें या जीव जंतुओं की बात करें, सजीवों के शरीर में बहुत सारे प्रकार की क्रियाएं होती है और इन सारे क्रियाओं को एक निश्चित लेवल तक बनाए रखना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका हाइट बढ़ रहा है, या फिर कोई पौधा है उसकी लंबाई बढ़ रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी भर जीवन भर उसकी लंबाई बढ़ते ही रहेगा, नहीं। बल्कि होता क्या है कि एक निश्चित हाइट तक जब कोई व्यक्ति या जब कोई पौधा पहुंचता है तो उसके बाद जो है उनके हाइट में वृद्धि होना बंद हो जाता है, यानी वहीं तक वो सीमित रह जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सजीव पदार्थ है, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु है, उसके अंदर उसके शरीर में जितनी सारी क्रियाएं हो रही है उन सारे क्रियाओं को एक निश्चित लेवल तक ले जाकर उसको स्थिर कर देना है, यानी एक निश्चित स्तर तक उसको बनाए रखना है। तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, नियंत्रण कहेंगे, कंट्रोल कहेंगे। क्लियर हो गया, ये चीज़ आसान है। और दूसरा चीज़ समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय ये दोनों शरीर में होना आवश्यक है, यानी कंट्रोल भी जरूरी है और कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है। तो इसका मतलब क्या, पहले ये समझिए। तो मान लीजिए कि कोई भी स्पेशल काम करना, कोई भी विशेष काम अगर हमारे शरीर में करना है, जैसे भोजन के पाचन की बात कर लेते हैं, हम श्वसन की क्रिया की बात कर लेते हैं, या किसी भी प्रकार का प्रोसेस है, सबके लिए बहुत सारे अंगों को एक साथ मिलकर कार्य करना पड़ता है। यानी हमारे शरीर में जैसे अगर हम भोजन के पाचन की बात करें तो भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर भोजन को पचाने तक में शरीर के बहुत सारे अंग भाग लेते हैं। हमारा मुख गुहा है, जो है ग्रसनी, अमाशय, अग्न्याशय, यकृत, पित्ताशय, जो भी चीज़ें हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारा अंग जो है एक साथ भाग लेता है, तब जाकर भोजन का पाचन हो पाता है। तो किसी भी विशेष काम को करने के लिए बहुत सारे अंग मिलकर एक साथ काम करते हैं और इन सारे अंगों के बीच में तालमेल बनाए रखना जरूरी है। सारे अंग के बीच में जब तालमेल बना रहेगा तो इसी प्रक्रिया को हम समन्वय कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस क्या है, क्लियर हो गया, आसान है काफ़ी। देख लीजिए एक बार क्या लिखे हैं, हमारे शरीर में होने वाले सभी क्रियाओं को एक निश्चित स्तर तक बनाए रखना ही नियंत्रण कहलाता है। किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए शरीर के बहुत से अंग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इन सभी अंगों के बीच में तालमेल बनाए रखना ही समन्वय कहलाता है। तो इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको अब नोट कर लेंगे। अब इसके बाद आगे चले तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले दैट पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया कैसे होती है। उसके बाद हम लोग जाएंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय पर। तो पहले समझिए, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय की चर्चा करें तो
पौधों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा यानी बाह्य कारकों के द्वारा भी किया जा सकता है और इंटरनल फैक्टर्स के द्वारा यानी आंतरिक कारकों द्वारा भी किया जा सकता है। तो जब पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय बाह्य कारकों के द्वारा किया जाएगा तब उसे अनुवर्तन का नाम दिया जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, अनुवर्तन। और जब पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का काम आंतरिक कारकों के द्वारा संपन्न किया जाएगा तब इसको रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय का नाम दिया जाता है। अब देखिए जो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय है ये एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ के द्वारा संपन्न किया जाता है। एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसके द्वारा संपन्न किया जाता है और इसी रासायनिक पदार्थ को प्लांट हार्मोन यानी पादप हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे पादप हार्मोन है, तो कुछ जो प्रमुख पादप हार्मोन है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और बाह्य कारकों से जब नियंत्रण में समन्वय होगा तो उसको अनुवर्तन कहेंगे। और ये जो अनुवर्तन का प्रोसेस है इसको भी हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अनुवर्तन को सामान्यतः हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक होता है प्रकाशानुवर्तन, ठीक है, प्रकाशानुवर्तन। दूसरा होता है ज्वालानुवर्तन। तीसरा हम बना सकते हैं गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। फिर चौथा जो होता है ये होता है रासायनिक अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन। तो इस प्रकार जनरली इसको हम 4 भाग में बांट सकते हैं, और भी इसका पार्ट्स बन सकता है बट सामान्यतः ये 4 भाग हुआ अनुवर्तन का, ठीक है। अब इस चारों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम प्रकाशानुवर्तन की अगर बात करें तो इसमें प्रोसेस कैसे आपको समझना है। तो कभी कभी होता क्या है कि पेड़ पौधों में गति जो होती है यानी पेड़ पौधों में वृद्धि जो होता है वो कभी कभी सूर्य के प्रकाश के डायरेक्शन में दिखाई देता है। तो देखिए पौधों की लंबाई में जब वृद्धि की हम बात करते हैं तो सूर्य के प्रकाश के दिशा में ही हमेशा होता है, ठीक है। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि जब सूर्य के प्रकाश के डायरेक्शन में होता है यानी जिस दिशा से प्रकाश मिल रहा होता है उसी दिशा में जब उसके लंबाई में वृद्धि होगी तो ऐसे प्रक्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहेंगे। यानी देखिए यहाँ पे पौधों के अंदर जो क्रिया संपन्न हो रही है बढ़ने वाली क्रिया, उसके लंबाई में वृद्धि वाली क्रिया, उसको कौन अब हैंडल कर रहा है, तो बाह्य कारकों के द्वारा यानी उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा मतलब उसको संचालित किया जा रहा है। जैसे सूर्य की बात करेंगे, सूर्य के प्रकाश की बात करेंगे तो ये पेड़ पौधों के अंदर तो क्रिएट नहीं हो रहा है ना, ये पेड़ पौधों को बाहर से मिलकर और बाहर से ही आकर इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको बाह्य कारकों के द्वारा हम नियंत्रण समन्वय की क्रिया कहेंगे, तभी जाकर इसको अनुवर्तन वाला लिस्ट में हम शामिल किए हैं। तो प्रकाशानुवर्तन जो होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब पौधों की लंबाई में वृद्धि सूर्य के प्रकाश के डायरेक्शन में होता है तो फिर ऐसी प्रक्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। आपको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझाएंगे ताकि पूरा क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई गमला में पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि कोई गमला है और इस गमला में अब मिट्टी भरकर, इस गमला में अंदर मिट्टी भरकर और इसके बीच में कोई पौधा लगाया गया है। इस गमले के अंदर जो है कोई प्लांट जो है लगाया गया है, कोई पौधा लगाया गया है, ठीक है। और ये पौधा जो है कुछ इस तरीके से इसमें ग्रोथ हो रहा है, ऐसे पौधा बढ़ रहा है। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि इस गमले को हम पलट के रख दें, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि ये जो गमला है इस गमले को हम क्या करते हैं कि ऐसे पलट कर रख देते हैं, इसमें मिट्टी का कण ऐसे भरा हुआ है और इस गमले को हम पलट के रख दिए। तो ये जो प्लांट इसमें था, ये प्लांट जैसे ग्रो किया था, जैसे बढ़ा था वैसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आगे जब इसमें ग्रोथ देखा जाएगा, अब इसके बाद भी तो प्लांट में वृद्धि होगा, इसके बाद भी तो ये पौधा बढ़ेगा। तो ये पौधा बढ़ते हुए इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये पौधा बढ़ते हुए इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से इसका लंबाई फिर से टर्न होकर और ये पौधा जो है कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर ही ग्रो करना शुरू करेगा, ऊपर की ओर ही ये वृद्धि करना शुरू करेगा। क्योंकि पौधों की लंबाई में कभी भी वृद्धि होती है तो सूर्य के प्रकाश के डायरेक्शन में होता है, यानी सूर्य का प्रकाश जिस दिशा से मिल रहा है उसी दिशा में ग्रोथ होगा। यानी चूंकि सूर्य का प्रकाश प्लांट को ऊपर से मिलता है इसलिए पौधे जो है नीचे से ऊपर की ओर ग्रो करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाशानुवर्तन। क्लियर हो गई ये चीज। दूसरी चीज जलानुवर्तन। तो इसका मतलब क्या है कि जब पेड़ पौधों के जड़ में जनरली मिट्टी के अंदर से पेड़ पौधे जल को ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो चूंकि वो नीचे से जल को
खींच रहे हैं, नीचे से उन्हें जल प्राप्त हो रहा है, तो जल भी बाह्य कारक हुआ। और जिस डायरेक्शन से उनको जल मिल रहा उसी डायरेक्शन में जब पेड़ पौधे ग्रो करेंगे तो पेड़ पौधों की जड़ की जो लंबाई है वो जल के डायरेक्शन में बढ़ेगा, यानी नीचे की ओर पेड़ पौधों की जड़ की लंबाई बढ़ेगा। तो पेड़ पौधों में जड़ की लंबाई जब जल के डायरेक्शन में बढ़ती है तो फिर ऐसी प्रक्रिया को हम जलानुवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब गुरुत्वानुवर्तन, तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो आप सबको पता है कि पृथ्वी जो है अपने सेंटर से, यानी पृथ्वी अपने केंद्र बिंदु से पृथ्वी के ऊपरी सतह से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। तो उसी प्रकार जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, पेड़ पौधों पर भी पृथ्वी अपने सेंटर के द्वारा एक बल लगाकर उसको अपने अंदर की ओर खींचती है। तो पेड़ पौधों के जड़ में ही उसके लंबाई में ग्रोथ जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दिशा में होता है, इसलिए ऐसे प्रक्रिया को गुरुत्वानुवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जलानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन ये दोनों के फलस्वरूप पेड़ पौधों की जड़ की लंबाई में वृद्धि होगा, क्योंकि दोनों नीचे की ओर से लगता है। ठीक है, और उसके बाद रासायनिक अनुवर्तन की बात करें तो कभी कभी पेड़ पौधों के कुछ पार्ट की लंबाई में वृद्धि के लिए, यानी पेड़ पौधों में कहीं भी किसी भी भाग में गति लाने के लिए अब कुछ केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है, कुछ रासायनिक पदार्थों का भी यूज़ किया जाता है। अब सोचिए पेड़ पौधों की लंबाई नहीं बढ़ रहा है तो कई बार क्या किया जाता है कि उसके शीर्ष भाग को काट दिया जाता है और वहाँ पे कुछ केमिकल्स वगैरह लाकर लगा दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे सेल डिवीजन शुरू हो जाता है और प्लांट जो है वहाँ से ग्रो करना शुरू कर देता है। तो पेड़ पौधों में इस प्रकार भी वृद्धि हम करा सकते हैं, पेड़ पौधे में इस प्रकार भी गति जो है देखा जाता है। तो चूंकि रासायनिक पदार्थ के डायरेक्शन में गति हो रहा है इसलिए इसको हम रासायनिक अनुवर्तन के नाम से जानेंगे। क्लियर हुआ इतनी चीज? तो हम आपको बताएं कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय बाह्य कारकों के द्वारा भी होता है और आंतरिक कारकों के द्वारा भी होता है। तो बाह्य कारकों के द्वारा जब पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय होगा तो उसको अनुवर्तन कहेंगे, और अनुवर्तन की ये सारे प्रकार है। ठीक है, सबके बारे में हम बारी बारी से समझा दिए। और उसके बाद पेड़ पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य आंतरिक कारकों के द्वारा भी हो सकता है, और आंतरिक कारकों के द्वारा जब नियंत्रण एवं समन्वय होता है तो उसको रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय कहा जाता है, जो एक रासायनिक पदार्थ के द्वारा किया जाता है। और इसी रासायनिक पदार्थ को प्लांट हार्मोन यानी पादप हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे पादप हार्मोन है, जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन है। ठीक है, उसमें हम देखेंगे तो अब एब्सिसिक एसिड है, एथिलीन है। तो ये सारे पादप हार्मोन कहाँ संश्लेषित होते हैं, सारे पादप हार्मोन का प्लांट में क्या कार्य है, पौधे में किस कार्य को संपन्न करते हैं, इनका होना क्यों जरूरी है, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में प्लांट हार्मोन के बारे में ही कंप्लीटली समझेंगे।